Welcome student, welcome to Roman Study Maths, and we are in the topic linear equation two variable and today we are discussing the graph of the linear equation two variable. So ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशंस निकालना बहुत ज़रूरी होता है. तो सॉल्यूशंस कैसे निकालना और कैसे ग्राफ ड्रॉ करना ये हम आज डिस्कस करेंगे. तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1. इसमें लिखा हुआ है कि ड्रा द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इसका एक आधा हम देखते हैं कैसे करना है. x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो अगर हमने किसी का सोल्यूशन निकालना तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई. अब मैं इसको क्या करूँगा, आपको सिंपल इसमें बताऊँगा ताकि आपको निकालने में आसानी रहे. तो क्या करना है, आपने कम से कम 3 वैल्यूज़ पक्का निकालनी है. x और y की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे. अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0, y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये 4 बचेगा. अब मैं 1 भरता हूँ तो ये कितना बचेगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 3. ओके. सो फिर यहाँ मैं 2 भरता हूँ, y की वैल्यू 2 भरता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ भी 2 हो जाएगी. बात समझ आई कि नहीं आई, बताइए. समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई तब भी बताइए, और आ गई तब भी आप बता सकते हैं. ओके, नहीं आई तो क्या करना, देखिए x की वैल्यू अगर मैं x इक्वल टू 4 माइनस 0 कर भर दूंगा तो x इक्वल टू 4 ही तो होगा. यहाँ वैल्यू समझ आ गई. फिर मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू x फिर वही है इक्वल टू y की वैल्यू क्या भरता हूँ, -1 भरता हूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 3. यही तो मैंने लिखा उसमें सेम. अब बात समझ आ गई, क्लियर. अब बोलता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं तो इस पर कर रहा हूँ, आपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है. अगर आपने ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया, दिस इज आपने क्या लिखा, दिस इज एक्स डैश, ये क्या हो गया, माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया 0 0 आपका. ठीक है, कितना आ गया, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, और ये भी हो गया 1 2 3 4 हो गया. अब आपने क्या करना है, किसको दिखाना है, 4 एंड 0, यानी कि x का कोऑर्डिनेट 4 एंड 0. तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका. फिर आपका क्या आ गया, 3, x का 3 और y का क्या होगा, 1. तो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया. फिर 2 2, इसका भी 2 इसका भी 2, तो यहाँ पे ले जाओ, फिर यहाँ पे ले जाओ तो यहाँ पे आ गया. यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इसकी बनी. ये पॉइंट को लिखना भी आपने, ये 4 एंड 0 हो गया, ये पॉइंट आपका 3 एंड 1 हो गया, ये आपका 2 एंड 2 पॉइंट हो गया. क्लियर है. सो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास फॉर्म हो गई है. सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. ये कैसे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, समझ आ गई बात. पहले आपने देखना है जो फर्स्ट नंबर, अगर आपको ऐसे सोल्यूशन भी दिया है तो फर्स्ट नंबर जो x का होगा, ये जो पॉइंट है, ये सोल्यूशन जो है किसका है, x. ये आपका x वेरिएबल, यानी कि आपको कहाँ लेना है इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है, एंड वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेना है, y एक्सिस लेना है. तो y कोऑर्डिनेट कहाँ पे लेना है आपको, इस पे लेना है आपको. ठीक है, समझा की बात. सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. इसके 3 पार्ट ऐसे ही होंगे, आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही करना है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वाला में. अगर हम देखते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछता है कि गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई. ये बोलता है कि आप ये कोई इक्वेशन दीजिए जो इससे पास कर रही हो. तो मैंने यही कहा था आपको कि इसमें अगर इससे पास करिए, यानी कि ये सोल्यूशन दे रखा है उस इक्वेशन का, तो आपने क्या करना है, आपको बताना है कि जैसे इसमें हो गया x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 14 है. तो आपको एक इक्वेशन बनानी है, कोई भी इक्वेशन आप बनाते, जैसे मैं बनाता हूँ x प्लस, ठीक है, y इक्वल टू 16. ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 14, तो इक्वल टू 16, तो 16 इक्वल टू 16, तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया. इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन. इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 16. ये एक इक्वेशन है जिसका ये सोल्यूशन है. ऐसी आप कितनी इक्वेशन दे सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशन आप दे सकते हैं, और भी आप इक्वेशन इसमें दे सकते हैं. अगर आप अगर देखिए, अब इसमें क्या हो गया, ये तो आ गया, सीधी सी बात आ गई. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x, ठीक है, अब मुझे बात वो है कि मेरे को सेटिस्फाई करना चाहिए. अब ये 2x है तो अगर मैं उसकी वैल्यू 2 करूँ तो 4 तो यही हो गया, समझा कि. और उसके बाद क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू
कितना हो गया 2x प्लस वाई 14 कितना हो गया। अब मैं यहाँ पे ये क्या हो गया 18। कैसे, अगर मैं 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ कितना 14 प्लस 4 14 ये आ गया प्लस 18 4 प्लस 14 इक्वल टू 18। तो 18 इज इक्वल टू 18, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ये भी वेरीफाइड होगी। यानी कि वी कैन राइट इनफाइनाइट मैनी इक्वेशन हम इसमें लिख सकते हैं जिसका ये सोल्यूशन हो सकता है। तो जैसे एक हमने ये इक्वेशन लिखी, ऐसे हमने एक ये इक्वेशन लिखी, और भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं जिसका वो 2 and 14 सोल्यूशन हो सकता है। तो हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर, इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा फिर, इनफाइनाइट लाइंस आर देयर। एंड व्हाई, बिकॉज कोई भी एक सिंगल पॉइंट है, कोई भी अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे बना देते हैं, इसमें कितनी भी लाइन पास कर सकती है, इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास कर सकती हैं, कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बताइए कितनी भी लाइन पास कर सकती है। इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ आ गई होगी बात आपको। सो ऐसे क्वेश्चन को समझना है, फिर पूछा क्या है वो करना है, देन आगे बढ़ना है। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि इफ अ पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, ये बोलता है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन दे रखे 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। लाइज का मतलब है 3 and 4, लाइज का मतलब है कि ये इसका सोल्यूशंस है, इस इक्वेशन के क्या है सोल्यूशंस है। यानी कि इसमें ये मतलब हो गया, इसको अब ऐसे समझ लें, x की वैल्यू क्या होगी 3 और y की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो 3 into 4 इक्वल टू a into 3 प्लस 7, कितना हो गया 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। अब 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको तो ले जाओ 12 माइनस 7, 3a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/3। आंसर आ गया इसका, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। बस इसको आपने समझने के लिए बस इसको दिमाग लगाना है कि अच्छा सोल्यूशन है, लाइज ऑन द पॉइंट। क्योंकि कोई भी ग्राफ पे कोई भी चीज़ जब लाई करती है इसका मतलब ये हुआ कि उसका सोल्यूशन है। अभी मैं ग्राफ प्लॉट किया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि लाइज का मतलब होता है कि जो पॉइंट उस पर लाई करेंगे वो उसी लाइन में आएंगे, तो इसीलिए वो उसका सोल्यूशन होगा। तो जब आप इसमें उसकी वैल्यू भर सकते हैं, तो जब आपने उसकी वैल्यू भरी तो एक्स और वाई हट गया, तो वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई। सो दिस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आपने समझना इसको। अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and the total fare as rupees y. Write a linear equation of this form and draw the graph. कहता है कि जो प्राइसेस है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8 and for subsequent distance, मतलब आपको क्या करना है, डिस्टेंस सबसिक्वेंट डिस्टेंस के लिए क्या फेयर है आफ्टर दिस, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के बाद, फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस द फेयर है आपका ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब कि पहले किलोमीटर के तो 8 लेगा ही लेगा वो, लेकिन उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसके लिए ₹5 और लेगा वो, ठीक है। नाउ लेट द टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर एंड फेयर चार्ज
फॉर डिस्टेंस x किलोमीटर दैट इज ₹y। इसका मतलब ये है कि टोटल फेयर कितना दिया उसने y, ठीक है। पहले किलोमीटर के लिए उसने कितना दिया 8 प्लस, अब बचा कितना डिस्टेंस भाई 1 किलोमीटर तो यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना बचा x -1, टोटल डिस्टेंस x था तो 1 किलोमीटर कम हो गया, तो उसके लिए तो पैसे दे दिए। और ये जो बचा है उसके लिए कितने देंगे, 5 रुपये पर किलोमीटर देंगे, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर देंगे हम। सो क्या हो जाएगा y = 8 + 5x - 5, इट बिकम्स y = 5x + 3। सो दिस इज द इक्वेशन, बन गई इक्वेशन आपकी। अब ये इक्वेशन अगर आपकी बन गई तो फिर ग्राफ भी बन जाएगा कि नहीं। अब देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है तो y की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर मान लो -1 हो जाती है, ठीक है। आप कैसे भी ले सकते हैं, चलो पॉजिटिव में लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई तो 5 + 3 कितना होगा 8 हो जाएगा। 2 ले लेता हूँ तो ये क्या होगा 13 हो गया। अब इसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है इसको, हम आपको बता रहे हैं समझा रहे हैं, तो बस आपने उसका ध्यान रखना है। ये आपने बना लिया। अब ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये भी x डैश y डैश 0 0, ये भी क्या हो गया यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 1 2 भी ले सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। तो आपने क्या करना है, अब आपको 0 और 3 कहाँ पे हो गया 0 ये और 3 यहाँ पे, ये 3 हो गया। फिर 1 और 8 कहाँ आ गया, आप ये आ गया 1 और 8। फिर आपका 2 और 13 आपका यहाँ आ गया। ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। सो लिख भी देना है ये 2 और 13 1 और 8 एंड 0 और 3। और ये कौन सी इक्वेशन है, y = 5x - 3। सो ऐसे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत आसान है, बट आपको क्वेश्चन को समझना है, देन आप इसको कर पाएंगे। क्लियर है, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है, 2 पार्ट इसके दिए हैं, 2 ग्राफ आपको दिए हैं। तो आपको बताना है कि आपको 4 इक्वेशन दे रखी हैं। आपको ऐसे दे रखा है, फर्स्ट लिखा है y = x, सेकंड में लिखा है x + y = 0, फिर थर्ड में लिखा है y = 2x और फोर्थ में लिखा है 2 + 3y = 7x। और ये आपको पूछा 4.6 इसमें फिगर आपको ड्रॉ किया है, उसमें आपको सोल्यूशन दे रखे हैं। अब इसको सोल्यूशन आपको ऐसे दे रखे हैं ग्राफ में, मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको। इसमें x और y, इसमें दे रखा है आपको 0 0 0 0 दे रखा है, फिर दे रखा है उसने 1 और -1, 1 और -1 और -1 और 1, ये सोल्यूशन दे रखा है। और पूछा आपसे ये है कि ये जो इक्वेशन है इनमें से किसका ग्राफ उसने ड्रॉ करके रखा हुआ है। बुक में ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं, ग्राफ आपकी बुक में है। तो ये मैंने सोल्यूशन निकाल लिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे आप 0 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, 1 और -1 पुट करेंगे तो 1 कभी -1 के इक्वल नहीं होगा। इनकी वैल्यू भरनी है, इनमें पुट करनी है। यहाँ से 0 0 भरेंगे तो y भी 0 x भी 0, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। 1 और -1 भरेंगे तो नहीं हो रहा है। देखिए 1 यहाँ भरेंगे
1 यहाँ भरेंगे तो -1 यहाँ भरेंगे, तो 1 कभी -1 के इक्वल नहीं होता, 1 हमेशा 1 के इक्वल होगा। क्लियर है? यहाँ भी तो ये वाले में इसका ग्राफ तो हो ही नहीं सकता वो। फिर दूसरी बात आती है, अगर हम x0 भरते हैं तो y0 होता है, यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ के लिए। फिर आप क्या करेंगे, 1 एंड -1, अगर 1 यहाँ पे भरते हैं, आप यहाँ पे 1 भरते हैं, मेरी बात समझ लीजिए। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर इसमें आप 0 0 भरते हैं तो क्या होगा, 0 + 0 यानी कि इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया। फिर आप 1 एंड -1 भरते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 -1 इक्वल टू 0, ये भी 0 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। फिर थर्ड क्या आते हैं, -1 एंड 1, -1 एंड 1 अगर आप भरते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 इक्वल टू 0, ये भी 0 इक्वल टू 0, यानी सेटिस्फाई। यानी कि ग्राफ किसका है, जो ग्राफ आपके पास दिया है वो x + y इक्वल टू 0, इसका ग्राफ है आपके पास दे रखा। बाकियों को भी आप देख लें, अगर आप इसको 0 भरते हैं तो ये 0 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप इसमें अगर 1 भरते हैं तो ये 2 हो जाता है, तो इसका तो हो ही नहीं सकता, इसका भी कोई ग्राफ नहीं हो सकता। सेम इसी में अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, अगर आप इसमें x को क्या करते हैं, x को आप -1 भरते हैं, -1 भरते हैं अगर आप इसमें, या आप इसको 0 ही भरते हैं तो ये 0 नहीं आएगा, ये तो -3/2 आएगा, तो इसका भी ग्राफ नहीं है। तो क्योंकि आपने देखा कि इसके तीनों के सोल्यूशन जो हैं इसको सेटिस्फाई कर गए, इसीलिए जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख लिया, आपने चेक कर लिए कि किसका ग्राफ है, क्योंकि ये जो तीनों जो वैल्यूज ने लिए, सोल्यूशन लिए हैं, वो सिर्फ इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट, जब इनकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल सिर्फ इसी इक्वेशन में हो रहा है, बाकी किसी भी इक्वेशन में नहीं हो रहा है। सो दिस ग्राफ इज ऑफ इक्वेशन x + y = 0, सिर्फ इसी का ही ये ग्राफ है, बाकी किसी का ये ग्राफ नहीं है। तो इसका समझ गए होंगे आप, क्लियर? तो ये आपने कर लेना है, ये बहुत आसान है, क्लियर है? ओके, देन हम क्या करेंगे, अब इसके जो 2 पार्ट हैं वो आपने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ईजी है, कुछ नहीं है, इसमें इक्वेशन बनानी है और आपने कर लेना, उसको ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, in a country like USA and Canada, the temperature is measured in Fahrenheit, where in a country like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert the Fahrenheit into Celsius. So what is the equation? Equation is like this: F is equal to 9/5 C plus 32. ये एक इक्वेशन आपको दी है और आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है कि इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आपको ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आप इसके लिए टेबल बना लीजिए। क्या होगा, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इसमें आप 3 बना लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री क्या लेते हैं, 0 डिग्री आपका ये हो जाएगा। सो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 0 डिग्री होगा तो ये 32 आ गया, ठीक है, 32 होगा कि नहीं, ओके। और ये अगर आपने यहाँ पे 5 ले लिया, मान लो इसको अगर आप 5 ले लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 32 + 9 कितना होगा 41, और अगर इसको 10 ले लेते हैं तो ये कट जाएगा 18, 32 + 18 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इसमें ग्राफ ड्रॉ करने में मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप इसमें ऐसे फ़ारेनहाइट एक्स एक्सिस पे कौन सा लेते हैं आप, सेल्सियस कहाँ लेते हैं, फ़ारेनहाइट कहाँ लेते हैं, वो आपको डिसाइड करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सेल्सियस यहाँ पे लिया, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये हमने ले लिया है। तो अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 0 और 32, तो 0 और 32, 0 सेल्सियस इस साइड ले लिया, फ़ारेनहाइट इधर ले लिया। 0 to 32 अगर आप देखेंगे तो कहाँ आएगा वो 0 to 32, यहाँ आएगा वो 0 32, ठीक है, 0 और 32 आपका इधर आ गया। 5 और 41, 5 और 41 कहाँ आएगा, 5 और 41 आपका यहाँ जैसे आएगा, 5 और 41, 5 और 41, 5 और 41 आ गया। फिर 10 और 50, 10 और 50 आप यहाँ चले जाएंगे थोड़ा सा आपका ऊपर, यहाँ जैसे 50 बिल्कुल इधर
जैसे आ जाएगा 50 एंड ये आपका 10 आ गया। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसे ज्वाइन करके आपका ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ऐसे आप ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है। क्या आ गया आपके f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। सो इन दिस वे आप इक्वेशन आप इसको बना सकते हैं, ऐसे इसका बन जाएगा। बड़े इस पे बनाएंगे आप तो वो आपको और क्लियर आपको आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2 आता है इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में अगर टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस अगर दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इसमें पुट करके देख लीजिए। 9/5 इंटू 30 प्लस 32 कट गया, कितना हो गया 6। तो एफ इज इक्वल टू 54 प्लस 32 दैट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर आपका होगा। थर्ड पार्ट है इसका, इसे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 95, अगर 95 है फ़ारेनहाइट में तो व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में निकालना कितना होगा। सो इसको अगर मैं इसको चेंज करके लिख लेता हूँ तो ये कर देगा f-32 इक्वल टू 9.5c, और अगर मेरे को c भी निकालना है तो f-32 डिवाइडेड बाई 9, और ये 5 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 95 अगर दे रखा 5 इंटू 95 माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ये बन गया 5 इंटू 63 डिवाइड बाई 9 कट गया 7, इट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा आंसर, 35 डिग्री सेल्सियस। इसलिए बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ आपको दे रखा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिफरेंट व्हाट इज टेम्परेचर सेल्सियस। क्लियर, इसको निकाल लो 0 डिग्री। अब इसमें फोर्थ में आपको बोला है कि अगर आपको ये जो इक्वेशन है 9/5c प्लस 32, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा तो अगर ये 0 हो गया तो ये 0 प्लस 32 तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर ये कहता है कि अगर सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में 0 हो जाता है, फ़ारेनहाइट अगर 0 हो जाता है तो 0 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, तो 9/5c इक्वल टू माइनस 32, c इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 5 टू ज़ा 10, 15 16 160 आ गया, तो 9, तो तकरीबन अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो इतना आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास कि इफ़ द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें फ़ारेनहाइट ऐसा कोई टेम्परेचर है कि जो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों में सेम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ क्या 95 इंटू, अगर मैं -40 यहाँ पे पुट करता हूँ -40, तो ये कट गया, कितना हो गया 8 जा तो प्लस 32, तो ये क्या 72 -72 प्लस 32 इज इक्वल टू -40, इनकी एफ़ की वैल्यू भी क्या आ गई -40। इसका मतलब -40 डिग्री इज़ द टेम्परेचर, -40 डिग्री द टेम्परेचर which is numerically same in both Fahrenheit, which is same in Fahrenheit and Celsius. -40 degree is the answer. Clear? समझाई मेरी बात? So this is all about this exercise. Hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe. Keep smiling. Bye bye.